हेलो बच्चों, तो अपनी टेस्ट सीरीज पे आ जाते हैं। आइए, संडे का आज का दिन, आज टेस्ट किया बेटा, तो टेस्ट देने के बाद आप लोग टेस्ट का डिस्कशन जरूर करें घर पे। बेटा मैं हर टेस्ट में कहता हूँ अपनी कमियों से जरूर सीखें, क्योंकि जो आदमी अपने कमियों से सीखता है ना बेटा, फिर उसको कोई गिरा नहीं पाता है। तो आज का टेस्ट कोड बेटा ETS 28-5D, 28 टेस्ट पे हम लोग आ गए हैं अभी तक, 28 में टेस्ट। और बेटा लास्ट मोमेंट तक सब लोग जुड़े रहिए, लास्ट मोमेंट तक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट में बेस्ट करते रहिए। तो आज का टॉपिक बेटा बेसिक फिजिक्स का, मतलब 2 चैप्टर और उसी का कंबाइंड टेस्ट था। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू होता है। क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है, हाँ वो देखिए, एक पार्टिकल जो है, ठीक है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चलिए भैया, सर्कुलर पाथ पे 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चल रहा है, ठीक। तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब आप जानते हैं वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियली। वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियली। देखिए वेलोसिटी टेंजेंशियली, आप जानते हैं वेलोसिटी कैसे होती है, ये देखिए टेंजेंशियली। तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। व्हेन इट मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, इस तरह से वह 60 डिग्री मूव कर रहा है, मतलब यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी। कितना एंगल है, 60 डिग्री। करा चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, ठीक है। तो बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था सर्कुलर पाथ पे, डेल्टा V इक्वल टू क्या है, 2v sin थीटा बाई 2। फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। 2v sin 30 का मतलब 60/2 का मतलब sin 30, 2v sin 30 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचेगा v का मतलब कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये देखिए ये जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है ना बेटा। तो 1 का C। दूसरा देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स ऑफ गिवन F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू, देखिए फार्मूले में दे दिया है, F इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ बीटा इज। तो अब देखो जब भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ये देखो इसका डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डायमेंशन 1 के इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई, इसका डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, पक्का। तो ये बताओ 1 के इक्वल हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन कितना, अल्फा KT, ये किसके इक्वल होगा, 1। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर, KT का मतलब एनर्जी होता है, L स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, mL2 T पावर -2 या m पावर -1, L पावर माइनस, ये कट गया, और ये आपका क्या हो गया, mt का स्क्वायर। क्यों भैया, ये अल्फा का डायमेंशन हो गया, किसका हो गया, m पावर -1 T का स्क्वायर। चलिए अब किसका कह रहा है बेटा, हमको बीटा का निकालना है। तो बीटा का निकालने के लिए ये देखिए F इक्वल टू अल्फा बीटा है, F इक्वल टू कितना होगा, अल्फा बीटा, ठीक है, क्यों, इस पूरे का डायमेंशन 1 होगा। तो बोलो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा F बाई अल्फा। अब बताओ F कितना है, F mLT पावर -2, अल्फा 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 m पावर -1 T का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये देखो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर L T पावर -4। तो m का स्क्वायर L T पावर -4 है, हाँ एकदम है। चलिए अब आइए 2 के बाद तीसरे पे चलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर। देखो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर दिया है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। देखना बेटा, ध्यान देना, पहले लीस्ट काउंट की परिभाषा देखिए। कम से कम मेजरमेंट जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अब ध्यान से देखना तभी लग पाएगा। अब ये बताओ मिलीमीटर छोटा है कि माइक्रोमीटर छोटा है, तो बेटा माइक्रोमीटर। तो ये बताओ मिलीमीटर माइक्रोमीटर छोटा है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे लीस्ट काउंट दिया तो है 1 मिलीमीटर, लेकिन ये लीस्ट काउंट नहीं होगा, लीस्ट काउंट ये हो जाएगा ये आपका पिच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा भाई सतर्क रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये आपका लीस्ट काउंट ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। क्यों, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, या नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू पिच अपॉन लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन, पिच कितना हो जाएगा बेटा, पिच देखो पिच कितना हो गया, हमने कहा पिच हो गया 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻, और लीस्ट काउंट कितना हो गया, 5 × 10⁻⁶।
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1000/5। 1000/5 का मतलब कितना हो गया 200। वाला ऑप्शन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ समझ में आया ना, क्योंकि लिस्ट काउंट क्या होता है कम से कम मेजरमेंट। अब देखो दिया तो मिलीमीटर है लेकिन मेजर हमको माइक्रोमीटर करना है, इसका मतलब लिस्ट काउंट इसको लिया जाएगा और ये क्या कहलाएगा पिच कहलाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन। फिर आ जाइए द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। देखिए क्या कह रहा है, पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर एंड 100 स्क्रू गेज। अब देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5/100 का मतलब 0.005 मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर भी मिलीमीटर में है, करने की जरूरत नहीं है। करा है कि स्क्रू गेज इज फुली टाइटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल 3 डिवीजन लाई बिलो। इसका मतलब जब भी आप जानते हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो अगर नीचे होता है तो पॉजिटिव एरर होता है। तो बोलो पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एरर, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर इसमें क्या है, सर्कुलर एरर, यानी 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.05, यानी क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। ये देखिए 0.015, ठीक है ना भाई, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एरर हो गया। अब मेजरमेंट करना है तो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग देखिए, रीडिंग आपको पता होगा MSR, ठीक है, प्लस n इंटू बेटा लीस्ट काउंट जो कोइंसाइड करता है, और माइनस क्या होता है जीरो एरर होता है। एकदम फार्मूले में देखिए मेन स्केल रेटिंग देखो दिया है, ठीक है, बाद में जिसका मेजरमेंट किया जाता है उसको लगाने के बाद, तो ये दे दिया बेटा 5.5, यन दे दिया है, ये देखिए यन कहाँ गया भैया, यन 48 है, तो 48 इंटू लीस्ट काउंट दे दिया, ठीक है, लीस्ट काउंट हो गया 0.5/100 हो गया, ठीक है, माइनस जीरो एरर हो गया, 3 इंटू 0.5/100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5.5 प्लस 48 में से 3 जाए कितना बचेगा, 45 इंटू 0.5/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले, मतलब साथ में इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो भी आना चाहिए 5.725 मिलीमीटर, ठीक है ना, देख लेना, तो इधर उधर हो, मतलब ए और बी में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, ठीक है बेटा, आंसर में लगाया नहीं है। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे टेकन विद डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर बाय कैपिलरी ट्यूब। ये देखिए डायमीटर आपका ये दे दिया है, हाइट आपका ये दे दिया है, जी आपका ये दे दिया है, करा सरफेस टेंशन में पॉसिबल एरर बताइए। तो एरर बताने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एरर बताने के लिए क्या करते हैं, टी इक्वल टू क्या RHG/2 करते हैं। ये देखिए एरर बताने के लिए टी इक्वल टू RHG/ क्या करते हैं 2। ये बताइए इसमें कितने का एरर है, टी में कितने का एरर है, डेल्टा T/T इंटू 100, आर में कितने का है, डेल्टा R/R इंटू 100, एच में कितने का है, डेल्टा H/H इंटू 100, जी में कितने का है, डेल्टा G/G इंटू 100। इन होगा, आप जानते हैं बेटा दो में तो कोई एरर होगा नहीं, छोड़ दो, दो में कोई एरर नहीं होगा, दो कांस्टेंट है। तो और एक चीज मैंने आपको बताया था, अब डायमीटर को रेडियस में बदलने की जरूरत नहीं है, जो डायमीटर में एरर होता है, जो रिलेटिव एरर डायमीटर में होता है वही रेडियस में भी होता है, मतलब डेल्टा D/कितना D इक्वल टू डेल्टा R/R, बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो दोनों में रिलेटिव एरर आपस में समान होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा 0.01, तो ये देखिए ये लिख लीजिए 0.01/1.25 इंटू 100, प्लस हाइट में कितने का, यहाँ देखिए यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर 0.01, ये लिख सकते हैं 0.01/h कितना है 1.45 इंटू 100। ये देखिए डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी 0.01/9.8 इंटू 100। अब इनको बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो ए वाला आ जाएगा 1.7%, ठीक है ना। तो ध्यान से 5 के बाद 6 देखो, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल शेप ऑफ क्यूब, क्या करा, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज determining by measuring 3 sides of cube and its mass. If the relative error in the measurement, the mass, length are respectively, देखना मास में कितने का है, मास में आपका इतना है, लेंथ में इतना है। The maximum error determining the density, तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू देखो बेटा होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा L क्यूब। अब बताओ एरर कितना होगा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100,
मास में कितना हो जाएगा डेल्टा यम अपॉन यम इन 200 और लेंथ में लेंथ एल क्यू है 3 डेल्टा यल अपॉन यल हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखना, इधर उधर ना हो। पहले मास का दिया, बड़ा अच्छा दिया, ये 1.5% दिया है और ये देखो ये 1 है तो 3 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 4.5% हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 7 देख लीजिए, 7 तो कर ही लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर 5, आप जानते हैं डेसिमल के जस्ट बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है अगर वैल्यू 1 से कम होती है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2, तो 5 1 2, 5 1 2 यानी बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन आप निकाल ही लेंगे 8 का सी। 9 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। 9 क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए 9 क्वेश्चन। इन द 2 डायमेंशन मोशन पार्टिकल R1 R2 दिया है, R1 3 दिया है, R2 हाँ ये देखिए ये एंगल 75 है और ये एंगल कितना 15 है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 60। अब बेटा इसमें जरा ये देखना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड मानना, तो मान लो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये R हो जाता है, ऐसे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी। तो अब देखो इसमें सबसे पहले देखिए इसको रिजल्टेंट लॉ से, इसमें रिजल्टेंट कौन है, क्लास में मैंने बताया था जिस वेक्टर का हेड किसी के हेड से और टेल किसी के टेल से मिलता हुआ रिजल्टेंट है। देखो इसका हेड इसके हेड से मिल रहा है और इसका टेल इसके टेल से, तो रिजल्टेंट कौन है R2। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो R2 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R1 हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है R की, तो देखिए R की जरूरत है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। चलिए अब जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो R इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस कितना हो गया 60 हो गया। R इक्वल टू R2 कितना है बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 3 12 दूनी 24, कॉस 60 कितना हो गया 1/2, या R इक्वल टू 16 4, ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, हमको R ही चाहिए ना, एक 3 है एक 4 है, तो 3 का स्क्वायर हमने क्या रखा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 3 3 3 चौके 12 दूनी 24, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 16 4 20, 20 में से 12 जाए 8, हाँ मिल नहीं रहा है का, देखिए फिर गड़बड़ हो गया। R1 कितना है 3 दिया, R2 हमने 4 दिया है, ये 75 है 15 है, तो 75 में से 16 जाएगा, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेशन वही प्रॉब्लम, तो R2 का स्क्वायर बेटा R1 का स्क्वायर 9 होता है, ये देखो गड़बड़ हो जाता है, 4 लिख दिया था मैंने, वही है, तो √13 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, √13, सॉरी। 10वां देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा F1 दिया है 500 न्यूटन, चलिए भाई ड्यू ईस्ट, चलिए F1 500 न्यूटन दिया, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ कर लीजिए, ये देखिए F1 हो गया 500 न्यूटन, ड्यू ईस्ट कर लीजिए, ईस्ट की तरफ हो गया। फिर कहा जा रहा है F2 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ये देखिए F2 हो गया, ये F2 कितना हो जाएगा 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है F2 माइनस F1, तो देखो बेटा वेक्टर का आप नियम सुने होंगे, जब वेक्टरों का डिफरेंस करते हैं तो F1 को अब माइनस करेंगे, तो F2 देखो इधर की तरफ है, ये देखो F2 जो है वह 250 है और F1 को इधर करेंगे, तो F1 को इधर करेंगे माइनस F1 कितना हो जाएगा 500। अब बताओ चेंज कितना हो जाएगा, इधर ही की तरफ होगा, यानी F2 माइनस F1, तो बेटा F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, ये देखो F2 माइनस F1 जो हो जाएगा √500 का स्क्वायर और प्लस 250 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 250 √5 आता है, और किधर की तरफ आएगा सुनिए, इसका जब डायरेक्शन देखेंगे तो tan थीटा क्या होगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y कंपोनेंट का मतलब कितना हो गया 500, और ये देखिए x कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया 250, ये कितना आ रहा 2, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, इधर से नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा, यानी W ऑफ n हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है ए, ध्यान देना, ये सब कंफ्यूजन होती है। तो इधर से देखिए हमने दिया tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, जो 2 आ रहा है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। 10 के बाद 11 चलते हैं, b दिया है a दिया है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एट दैट ऑफ b, मतलब किसका मैग्नीट्यूड b के समान है, तो चाहे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए
ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी के समान लग रहा है देखिए, लेकिन पैरेलल कौन होगा, हाँ पैरेलल किसके होना है, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल जो होना है वो ए के, तो ए के पैरेलल कब हो सकता है, जब ये प्लस हो और ये माइनस हो। चलिए प्लस है और ये माइनस है तो इसका मतलब यही हो सकता है। और मैग्नीट्यूड देखिए इसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड √2 कट जाएगा 5 बचेगा, तो कौन सा है 11 का ए। सिंपल क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, अगर ए पैरेलल है बी के, तो बेटा ए अगर पैरेलल होता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए क्रॉस बी। अब चलो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ए बी को रख के निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए बी दिया गया है 5 आई कैप दिया है प्लस 7 जे कैप दिया है प्लस 3 के कैप दिया है। तो चलिए आराम से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये देखिए आई हो जाएगा, तो आई का कितना हो जाएगा, आई का बंद कर दिया 3p माइनस कितना हो गया 7q हो गया, माइनस जे कैप हो जाएगा, जे कैप का कितना हो गया 6 माइनस 5q हो गया। और बेटा ये प्लस के कैप हो गया, प्लस के कैप का कितना हो जाएगा, ये देखो 14 माइनस 5p हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इधर भी 0 आई कैप है, 0 जे कैप है प्लस 0 के कैप है। क्यों, दोनों तरफ के आई के कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। तो ये देखिए आई का कोफिशिएंट, इसका मतलब 3p माइनस 7q इक्वल टू 0 होगा। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5q इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ देखिए इधर का कोफिशिएंट और इधर का कोफिशिएंट बराबर होता है, और ये 14 माइनस 5p इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए q इक्वल टू 6/5 हो गया, अब p इक्वल टू 14/5 हो गया। तो ये कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है 12 का ए। 12 के बाद 13 चलते हैं। इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ए कार ट्रेवल 75 किलोमीटर नॉर्थ। चलो भैया कार को 75 किलोमीटर ले चलो नॉर्थ, आओ कार 75 किलोमीटर, चलो 75 किलोमीटर है सॉरी। तो ये कौन कैप हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो जे कैप ले लीजिए, बहुत इधर उधर तामझाम मत करिए, जे कैप ले लीजिए। फिर नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया, कितना किलोमीटर 60। इसको भी दो कंपोनेंट में मतलब सब जोड़ लीजिए, आर इक्वल टू क्या है, सब जोड़ लें, सबसे अच्छा है यही तरीका 75 जे कैप। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, इधर इधर की तरफ, ये 45 डिग्री पे होगा 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा -60 cos 45 आई कैप। और ये वाला देखो इसका तीर इधर की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा +60 sin 45 कौन जे कैप हो जाएगा। अब किधर जा रहा है बेटा 20 मीटर ईस्ट, ये देखो 20 मीटर ईस्ट गया, तो 20 मीटर ईस्ट को आप क्या बोलोगे 20 आई कैप। ठीक है, सब कुछ दे दिया इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos 45 1/√2 होगा, 1/√2 की वैल्यू 0.7 दी गई है। सब सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाँ देखिएगा आई और जे में आएगा, फिर आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर दें। चलिए भाई आप लोगों के लिए सॉल्व कर दें, क्योंकि क्लास में तो बेटा ठीक है सॉल्व करना पड़ता है। तो 1/√2 0.7 का मतलब ये देखिए, पहले 0.7 का मतलब 42 देखिएगा 42 हो गया, 42 और 20 कितना हो गया -22 आई कैप। और ये 42 + 75 42 + 75 7 4 11 5 2 7 117 जे कैप। ठीक है, ये देखो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में 22 का स्क्वायर 117 का स्क्वायर, तो ये करीब 119 के आसपास आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है कर लेना। 13 के बाद 14 चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा है, A1 का मैग्नीट्यूड 2 दिया है बेटा, और A2 का मैग्नीट्यूड भी 3 दिया है। देखिएगा A1 का मैग्नीट्यूड दे दिया है, देखिए A1 का मैग्नीट्यूड दे दिया है, A2 का मैग्नीट्यूड A1 + A2 का मैग्नीट्यूड 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 + 2A2 डॉट 3A1 - 4A2। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलो A1 का मैग्नीट्यूड 2 है, A2 का मैग्नीट्यूड 3 है, A1 + A2 का 3 है। तो सबसे पहले हम A1 और A2 के बीच का एंगल पता कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जहां A1 A2 आएगा वहां उनके बीच का हमको एंगल चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम उसमें एंगल पता कर लेते हैं। तो ये देखो A1 + A2 = 2 है, तो जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर + 2A1 A2 cos थीटा = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। A1 कितना दिया है 2 2 4 दे दिया है, A2 कितना दे दिया है 3 3 9 दे दिया है। A1 कितना दिया है बेटा A1 2 है, A2 कितना है 3 है,
कॉस थीटा इक्वल टू 9, या 9 से 9 कट गया, 4 से 2 यानी क्या जा रहा है भाई, कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो 1 माइनस 1/3 आ जा रहा है। चलिए माइनस 1/3 आ जा रहा है, कोई बात नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस। अब इनको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा इनका इनसे आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या हो जाएगा जरा बताइए, 3a1 स्क्वायर, a1 का a2 से लेंगे तो -4a1 डॉट a2 हो जाएगा। इसका इससे ये कितना हो जाएगा, 6a1 डॉट a2 हो जाएगा। और बेटा 2a2 का इससे यानी -8a2 का स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, -8a2 का स्क्वायर। अब चलो यहाँ 3a1 का स्क्वायर है, क्या है ये, 3a1 का स्क्वायर, 3a1 का स्क्वायर a1 कितना है, 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया। और ये 6 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, 2, ये देखो a1 डॉट a2 बच गया बच्चा। a2 कितना है, 3, 3 त्रिका 9, 8 72, 72 हो गया। ठीक है, 72 12 कितना हो जाएगा बेटा, -60 प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा हो गया। अब बताइए -60 प्लस 2a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 3, कॉस थीटा कितना है, -1/3, 3 कट गया यानी -60 और ये -4, कुल मिलके -64। इसका मतलब इसका आंसर -64 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान दें। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 3:1। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ये क्या दे रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू वेक्टर ए एंड बी इज 3:1। ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो है वह किसके इक्वल है, ध्यान दीजिए, नाउ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखिए भैया ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू वेक्टर ए एंड बी इज 3। तो ये देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, मैक्सिमम है, मैग्नीट्यूड का दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, 3 कितना है, 1 है। तो ये देख लो, a b इक्वल टू 3a माइनस 3b, ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 4b, या a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b। अब देखो a इक्वल टू 2b कोई है, एकदम है b। 15 के बाद 16 देखिए, फ्रॉम द फिगर करेक्ट रिलेशन, क्या होगा करेक्ट रिलेशन बेटा, अब देख लो इसमें, तो करेक्ट रिलेशन में देखते हैं पहला a प्लस बी प्लस ई 0 है कि नहीं है। तो a प्लस बी प्लस ई, हाँ ये देखो एक y जैसे बन रहा है, ये इधर से चलो, इधर का सब साइन प्लस ले लो, मतलब क्लॉकवाइज सब प्लस ले लो। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज सब प्लस ले लो। अगर इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज सब प्लस ले लोगे तो ये बताओ ए करेक्ट रिलेशन बताना है ना, ए बी ई, इसमें 2 आंसर हो जा रहा है क्या भाई, फाइंड द करेक्ट रिलेशन इज ए प्लस बी प्लस ई। हाँ ये देखिए ए प्लस ई, क्लोज लूप बना रहा है, ए प्लस बी प्लस ई, मतलब ए इधर की तरफ है बी इधर की तरफ है, 2, ये देखिए एक आंसर, ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 ही है। सी को भी 0 कह रहा है, और सी को भी देख लेते हैं, सी के लिए किसमें चलोगे, बी ई सी डी की बात कर रहा है, तो फिर ऐसे चलो, इसी वाइज चलो, देख लो क्या कह रहा है, इसी वाइज चलिए। यहाँ से ये देखिए डी प्लस होगा, इसको डी को प्लस लेंगे तो डी प्लस ले लीजिए, डी को प्लस ले लिए। ये देखिए सी इधर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस ले लीजिए, बी किधर है, उधर ही है, ये सी ले लीजिए, ये भी इधर ही है, इसको भी प्लस ई ले लीजिए, प्लस ई इक्वल टू 0 कर दीजिए, कर देंगे। अब जरा देखिए डी के टर्म में आंसर चाहिए, तो डी के टर्म में आंसर चाहिए तो डी सी, ये बी है भैया, ये बी है, तो बी प्लस ई माइनस सी इक्वल टू माइनस डी, सी भी सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए और सी कहीं ऐसा तो नहीं ऑल रहेगा भाई, एटलीस्ट ये भी चेक कर ले रहे हैं, सी माइनस डी इक्वल टू माइनस है। तो अब इस ट्रायंगल में आइए, चलिए इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही चलिए, ऐसे चलेंगे तो इस डी वाला क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। देखिए ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज हमने सबको प्लस ले लिया, तो ये डी प्लस हो गया, ये इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने माइनस सी ले लिया, चलो विरोध कर रहा तो बड़ी अच्छी बात है, इसको हमने क्या कर लिया, माइनस ले लिया, डी माइनस क्या कर लिया, सी कर लिया। और ये देखिए ये इसका क्या कर रहा है, ये भी इसका अपोज कर रहा है, तो माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब एक काम करिए, क्या कर दीजिए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ये तो सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका मतलब ऑल द एबव हो रहा है बेटा,
माइनस ए आ जा रहा है। ये देखिए ए इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया, और सी माइनस डी करेंगे तो माइनस है। ऑल द एबव, मतलब इसमें डी सही है। क्या सही है? हाँ डी सही है। चलिए हम करेक्शन करा देंगे। ठीक, तो कभी कभी होता है, इसमें हो जाता है, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं भाई आप लोगों से। हाँ ठीक है, डी है। ठीक है बेटा, ऑल द एबव लग रहा है। हाँ कोई गलती हो तो फिर कमेंट करना। ठीक, 17 कोई भी गलत रहा है तो तुरंत कर दिया करिए, ताकि करेक्शन करा दें, सही रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना। अब जैसे हाँ भाई भाई आप लोग कंसंट्रेट करके लगाते हैं, हम लोग तो भाई क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक एक चीज को ध्यान देके बेटा उसको लगाइए। अब आइए, इसमें कहा जा रहा है 17 क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया, फ्रॉम ए ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज। तो इसके लिए सबसे पहले सबका मैग्नीट्यूड चेक कर लिया जाता है, कि अगर कहीं तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो भैया क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल। ठीक, दो का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो आइसोसेलस, और दो का मैग्नीट्यूड बराबर या तीसरे का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आओ चलो, ए का मैग्नीट्यूड, बहुत बातचीत मत करो। ए का मैग्नीट्यूड ये देखो क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 6 हो गया, ये 9 1 10 1 रूट 14 हो गया। चलो बी का मैग्नीट्यूड जरा निकाल लो बेटा। रूट में कितना हो जाएगा? 1 3 3 9 5 25 25 26 9 26 9 9 10 35 हो जाएगा। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये देखो सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड रूट में कितना हो जाएगा भाई? रूट में 2 का 4 हो गया, 1 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। सही है ना? कहीं गलत नहीं है ना? ठीक है, कहीं कुछ गलत? अरे 4 चौक 16 हो जाएगा भैया, सॉरी 16 4 20 1 21, रूट में 21। अब देखो आप फिल कर रहे हो यहां से, इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। देख लो, रूट 35 का स्क्वायर रूट 14 और रूट 21 के स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए वाला, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा? 17 के बाद 18 चलते हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ए बी का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी का मतलब होता है बी माइनस कितना होता है? ये देखिए ए होता है। ए बी का मतलब बी माइनस क्या होता है? ए। तो बी माइनस ए का मतलब ये देखो -2i, और ये देखो 6 में से 3 जाएगा तो +3j, और 4 में से 1 जाएगा तो +5k है। ठीक है, तो अब देख लो कोई ऑप्शन है ये -2i का +3? हाँ एकदम है, सी वाला है। कोई समान नहीं है ना? नहीं। 18 के बाद 19 चलते हैं। द वैल्यू ऑफ n सो दैट वेक्टर ये मे बी कोप्लेनर। तो बेटा अगर कोप्लेनर होते हैं तो याद रखिएगा उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ध्यान दीजिए। हाँ मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ये देखिए 2 है, 3 है, -2 है, ये क्या है? 5 है, n है, 1 है, ये क्या है? -1 है, 2 है, 3 है, इक्वल टू 0। चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? 2 3n माइनस कितना हो जाएगा? 2। ये देखिए -3 सॉल्व करने का तरीका, 5 और 15, और ये कितना हो जाएगा? माइनस होगा लेकिन +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -2 का मतलब ये कितना हो गया? 10 अब प्लस n इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये देखिए 3n - 2 देख ले, 3n - 2 का मतलब कितना हो गया भैया? हाँ इक्वल टू 0 है। 10 + n, ये देखिए 10 + n, 3n - 2 -3 15 + 1 -2 10 + n इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, भी करना पड़ेगा। 6n - 4 5, ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -20 - 2n इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 6 में से 4 28 कितना रहा? जितना रहा है देख लीजिएगा, कोई कमी बेसी होगी तो बताइएगा। If the vector p q perpendicular to each other then the positive value of a। तो बेटा अगर वेक्टर p और वेक्टर q एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होगा भाई। इनका डॉट प्रोडक्ट एकदम 100% 0 होगा। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भैया? p डॉट q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। a का a से a स्क्वायर, a का 2 से -2a, 3 का -1 से, a का a से a स्क्वायर, 3 का -1 से -3 इक्वल टू 0। अब ऐसा सॉल्व करो कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये देख लो। तो 3 × 3 होता है, और ये क्या हो गया? -3a + a -3 इक्वल टू क्या करेंगे? 0 कर देंगे।
कर देंगे। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, a कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में a-3, 1 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में a-3। अब देखिए a-3 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में a+1। अब देखिए a की वैल्यू -1 आ रही है, तो यहाँ पूछा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। देखो पॉजिटिव वैल्यू तो 1 मत टिक कर देना। हाँ, एक की वैल्यू -1 आ रही है, एक की वैल्यू 3 आ रही है, तो किसको टिक करोगे? ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें ध्यान देना। हाँ, 20 के बाद 21 क्वेश्चन चलते हैं सर, स्क्रू गेज से रिलेटेड। द पिच ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर, चलिए, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन है। तो सबसे पहला काम लीस्ट काउंट निकाल लिया जाता है। आइए लीस्ट काउंट निकाल लें। चलो भैया, लीस्ट काउंट कितना होगा, देखो 1 मिलीमीटर अपॉन 100। ये देखो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.01 क्या मिलीमीटर हो गया, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, यानी फिर पॉजिटिव जीरो एरर है। ये बताओ पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कितना है भैया, पॉजिटिव जीरो एरर, ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर है 4 बाई कितना, सॉरी 4 है, +4 इंटू कितना लीस्ट काउंट 0.01, यानी +0.04 mm। फिर कह रहा है टू जो मेन स्केल आर, टू मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। हाँ, टू मेन स्केल, इसका मतलब अब रीडिंग निकालते वक्त क्या है बेटा, ये देखिए एमएसआर क्या हो जाएगा 2 इंटू लीस्ट काउंट। देखो जब भी एमएसआर डिवीजन में दे, बोलो जब भी एमएसआर डिवीजन में दे, ठीक है, तो एमएसआर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो 1 हो गया, प्लस क्या करेंगे बेटा, प्लस कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा 67, तो 67 इंटू 0.01 लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, जीरो एरर है 0.04। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 + 6, ये क्या हो गया +0.67 माइनस 0.04, ये क्या हो जाएगा 2.67 माइनस 0.04, 2.63 एकदम है, 2.63 आ गया कि नहीं आ गया, छोटी छोटी बातें। 22वां कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, हो सकता है कई लोगों का गलत भी हुआ हो, तो और हमें लगता है कई लोगों का गलत हुआ होगा बेटा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात याद करिए, हो सकता है क्लास में मैंने कभी बताया हो कि जब भी इंक्रीमेंट किसी भी चीज में 5% से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, उसको लगाने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 लगाया करें, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 लगाया करें। जब भी इंक्रीमेंट 5% से ज्यादा हो तो उसको लगाने के लिए, उस क्वेश्चन को लगाने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 का प्रयोग करें। तो बेटा यहाँ देखिए 50% है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे मत कर देना डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू 2 डेल्टा वी अपॉन बी, मत कर देना बेटा, नहीं तो आंसर 100, कई लोग 100 मारे होंगे लेकिन गलत है। इसको सॉल्व करने के लिए K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर और K2 डायरेक्ट 50% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50% बढ़ने का मतलब 1.5 V का होल स्क्वायर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो K2 अपॉन K1, अभी क्लास में कल ही परसों हमने डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन, 1.25, दोनों तरफ एक माइनस कर दीजिए। चलिए भाई, दोनों तरफ एक माइनस कर दीजिए, एक माइनस कर देंगे तो K2 माइनस K1 अपॉन K1, ये क्या हो गया, ये सॉरी 2.25 होगा, तो 1.25 इंटू 100 कर दें, ठीक है भैया, तो ये कितना आ जाएगा 125%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें बेटा, गलत ना हो, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है सेम डायमेंशन, डी वाला है, सेम डायमेंशन है कि क्या है, डिफरेंट डायमेंशन, डी वाला है, ठीक है। ये देखिए डस्ट पार्टिकल ऑसिलेट इन एयर, तो अब क्या करिए, बारी बारी सारे ऑप्शन को चेक करिए, बारी बारी सारे ऑप्शन को, जिसका डायमेंशन टाइम पीरियड के बराबर आ जाए तो बारी बारी चेक करो। पहले पहले वाले को, यहाँ प्रेशर की वैल्यू रखो, यहाँ क्या करा डेंसिटी रखो, यहाँ एनर्जी रखो, सॉल्व करो, अगर टी के बराबर आ जा रहा है तो पहला वाला सही होगा। 25 फिर आ गया, ठीक है। डायमीटर क्या कह रहा है 25 में, डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर विद द स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन, ये देखिए कितना डिवीजन, 50 डिवीजन, हैविंग 50 डिवीजन, हैविंग 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, हैविंग 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, एंड बाई वन कंप्लीट रोटेशन, बाई वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल मूव 0.5 मिलीमीटर, ठीक है भाई। तो अब यहां से रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज 0.250 सेंटीमीटर, द मिनिमम परसेंटेज एरर
इन द रीडिंग विल बी, ठीक है, आपसे मिनिमम परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, रीडिंग में कितना होगा। तो पहले आपको रीडिंग निकालना पड़ेगा, बिना रीडिंग के तो कर नहीं पाएंगे। तो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज 0.250, लीस्ट काउंट निकाल लीजिए, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा जरा बताइए। लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो गया 0.5 अपॉन 50, इसका मतलब 0.01 हो गया। क्यों भाई, हो गया ना, 0.01 हो गया। चलिए भाई, क्या दिक्कत आई, 0.01 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। रीडिंग, अब परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा बेटा, डेल्टा रीडिंग अपॉन, ये देखिए मतलब लिस्ट काउंट अपॉन रीडिंग। लिस्ट काउंट कितना है जरा देखो, 0.01, और ये कितना हो गया 0.250, 0.250 इंटू 100 कर दो, 100 कर दोगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.25, 1 अपॉन 0.25 का मतलब कितना हो गया 0.4%, कितना 0.4 जाएगा, हाँ 0.4 ही जाएगा, 0.4 जा रहा है, 4 जा रहा है, नहीं कुछ दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है, देखना कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, 4 बार जा रहा, कितनी बार जा रहा। रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज जितना है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज और गड़बड़ हो गया, ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, देखो यही सब छोटी छोटी चीजें, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा बेटा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.5 है, अब 0.4 सही है, ठीक है, केयर करना, देखना यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ बहुत देखो सेंटीमीटर दिख नहीं रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था हमको, ठीक है। तो वही चीजें, थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। मेन देखो भैया, जितने रिपीटर हैं 600, 550, 400, वह तो मेन केयर करें, जो फ्रेशर हैं समझें और ध्यान दें, लेकिन जितने रिपीटर्स हैं वो बेटा केयर करें टेस्ट में। अब देखो छोटी छोटी गलतियां भी, हमी से गलती हो रही थी, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो 4 मार के चले आए होते, और वही सब क्या हुआ, देखो कितनी गलती हुई है, कितने बच्चों के साथ क्या है, मतलब क्या बात हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बच्चों से, कितने बच्चों के साथ मतलब 5-5 नंबर कट गया, एकदम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर चले गए। बड़ा एक एक नंबर बड़ा कीमती है बेटा, डॉक्टर बनने का मतलब है क्या, एकदम केयर करें, बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, केयर करने की जरूरत है। मत सोचना, पहले तो भाई सीखना जरूरी है, और उसके बाद बेटा सबसे ज्यादा केयर करना है, यहां तक कि डॉक्टर जब बन जाएंगे आप, तब भी आपको केयर ज्यादा करना है, हर छोटी छोटी बात का ध्यान दिया है, अगर नहीं ध्यान दिया, सिम्टम्स नहीं ध्यान, डायग्नोसिस सही नहीं है किसी डॉक्टर की, अच्छे से रोग को डायग्नोस नहीं कर पाया, तो बेटा क्या उसका इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा आदत बना लो छोटी छोटी चीजों को केयर करने की, और ये आदत तभी होगा जब बेटा आपके अंदर पेशेंस और कंसंट्रेशन आएगा, समझ रहे हो ना बच्चा। देखो कैसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, अब यहाँ से आराम से कर सकते हो आप। वी हैव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, रेडियस, मास, करंट, देखिएगा कौन कौन, पहले बना लीजिएगा कौन कौन है। लेंथ ये है, रेडियस आर है, मास ये है, करंट, द डेंसिटी, ये तो फर्जी दे दिया है, करंट का कोई मतलब है नहीं है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है जरा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ये बताओ डेंसिटी में कितना हो जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, मास में कितना हो जाएगा, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100, आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा बेटा, 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू कितना 100, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू कितना 100, ध्यान दीजिएगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। अब देख लीजिए मास में कितने का, मास में देखना 2 का है, रेडियस में कितने का, 3 दूनी 6 का हो गया, हाइट में कितने का हो गया, 2 का, 6 2 8 2 10% हो जाएगा। एक भी इधर उधर मत करना, एक भी इधर उधर आ गया फिर आंसर नहीं आता, ये बहुत गलत होते हैं क्वेश्चन ये सब, हाँ थोड़ा सा भी इधर उधर गया। 27 क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखिएगा U इक्वल टू अल्फा रूट वाई, वाई प्लस बीटा, वाई प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय U इक्वल टू अल्फा रूट वाई, वाई प्लस बीटा, where alpha and beta are constant, y is the distance, the dimension of alpha cross beta r, the dimension of alpha cross beta r, मतलब आपको अल्फा क्रॉस बीटा का डायमेंशन बताना है, ठीक है भैया, अल्फा क्रॉस बीटा का डायमेंशन, तो बेटा आप जानते हो इक्वल डायमेंशन को जोड़ा जाता है, तो बीटा का डायमेंशन बेटा यल के बराबर हो गया। अब देख लीजिए u इक्वल टू अल्फा रूट वाई है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, u अपॉन, हाँ अल्फा की वैल्यू u, यहाँ यल हो जाएगा यल, और ये कितना हो जाएगा y पे, y का मतलब यल पे हाफ,
तो ये देखो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ml क्यूब, ये देखिए एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा टी पावर माइनस यल पे हाफ, ये अल्फा इक्वल टू यम यल पे 3 1/2, 3 में से 1/2 5/2 टी पर -2 अल्फा हो गया। अब देखना है आपका अल्फा बीटा का डायमेंशन क्या होगा। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा कितना हो जाएगा यम यल पे 5/2 टी पावर -2, बीटा कितना बेटा यल के बराबर, तो यम यल पे 7/2 टी पावर -2, ठीक है ना। 27 का डी हो जाएगा, 27 का क्या हो गया डी। 28 चलते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 1/5 सेकेंड, लीस्ट काउंट कितना बेटा 1/5 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा एरर, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 होगा। लीस्ट काउंट इसका कितना है 1/5 है। टी टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम इसका कोई मतलब नहीं है, फर्जी है ये, ठीक है, सब क्लास में हम बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा 25 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, यानी 100 अपॉन 100, 25 बचे 125, तो बोलो ये 25 बचे 125 का मतलब 0.8%, कितना हो गया 0.8%, ठीक है ना बेटा। 28 के बाद 29 देखिए क्या करा है कि मोमेंटम टी एरिया, ये देखना एरिया है, एरिया ए टाइम टी टेकन फंडामेंटल पॉइंट देन द एनर्जी हैज द डायमेंशन। तो इसके लिए बारी बारी चेक करिए इसका एनर्जी का डायमेंशन आ रहा है, तो इसका चेक करते हैं। डी सही है, पी मोमेंटम हमको पता है, वहां नहीं पता होगा आपको, ठीक है। ये एरिया, एरिया यल हो जाएगा, और टी पावर -1 का मतलब टी पावर -1 हो जाएगा, तो ये देखो दौड़ के आ गया ml2 टी पावर -2, टी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए डी वाला। 29 के बाद 30, द मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो बेटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जितना आप निकट नापते हैं उसको एक्यूरेसी कहते हैं, और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, जितना आप सटीक नापते हैं उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर के नजदीक कौन है, और 5 सेंटीमीटर के नजदीक है भैया 4.9, इसीलिए वही मेजरमेंट टू क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव, ठीक है। हाँ दिया है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ए बी पूछ रहा है, तो ए बी के लिए सबसे पहले बेटा ए बी निकाल दीजिए, तो ए बी निकालेंगे 2.5 और 0.10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएंगे। अब एरर निकालेंगे, तो एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई, और ये देखो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करना पड़ेगा, या डेल्टा वाई इक्वल टू ये देखिए वाई, और ये देखिए क्या है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये देखिए वाई, वाई कितना हो जाएगा भैया 0.25, डेल्टा ए कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा ए देख लो 0.5 है, ए की वैल्यू कितनी है 2.5 है, बी की वैल्यू कितना है बच्चा लोग 0.01 है, और ये भी कितना है 0.10। अब इनको सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिएगा सब कट पिट के ये आएगा 0.08, इसीलिए ए वाला सही है। तो ये हो गया आपका क्या ट्रू वैल्यू, और ये हो गया इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 0.25 प्लस माइनस 0.08। लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर शीट आर इतना, द एरिया ऑफ शीट इन द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसको लगा भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए एरिया जो आएगा वह 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो ए प्रोडक्ट में हमेशा हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, तो आंसर देखो 3 सिग्निफिकेंट। अब देख लो इसमें क्या है, ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5, यही एक ऑप्शन है जो 3 है, तो आप इसको चाहें तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। और बेटा नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहां डॉक्टर की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत कैलकुलेशन आपसे पूछेगा। हाँ 33 क्या करा, द नंबर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए ये 5 के बाद 0 है, तो 5 के बाद 0 है और उसके पीछे अगर इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन, तो प्रीवियस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रीवियस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। ये देखिए यही अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, इसके बाद 0 है और इसके प्रीवियस क्या है, प्रीवियस नेक्स्ट नंबर 5, उसके नेक्स्ट क्या है 0, तो प्रीवियस नंबर ऑड है तो ऑड एक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब डी वाला। फिर यहाँ देखिए मास और वॉल्यूम दिया है, तो मास और वॉल्यूम दिया तो बेटा डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे। अब आंसर क्या चाहिए, देखिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, अब या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आंसर में 1 दिख रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो कौन जरूरत है मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ 2 दिखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसके बाद के 0 को काउंट किया जाता है, इसके पहले के 0 को नहीं काउंट करते हैं,
तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। अब आइए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या कह रहा है बेटा? सेक्शन बी कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप बेटा उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए जब भी ऐसा कुछ कहता है तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए और जीरो करके उसके यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। यक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू जीरो कर दो, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। अब x की वैल्यू आप वहां रख दीजिए, तो ये देखिए यही मिनिमम वैल्यू निकलेगी। 5 बाई कितना हो जाएगा? 5 बाई 25 माइनस 2/5 और प्लस 1, 25 एलसीएम ले लीजिए, ये देखिए 5 आ गया, ये 10 आ गया और ये क्या हो गया? प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो 5 1 6। अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2/10। 2/10 का मतलब डिफरेंशिएट करके जीरो। द मिनिमम वैल्यू, हमें क्या करना है? मिनिमम वैल्यू 5 1 6। ठीक है ना, बैठ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया? इसको ले जाके फिर ये देखो 5 एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1/5। 1/5 आई है, 25 एलसीएम लिया ना, तो 25 से 25 कट गया, 5 बचा, यहाँ क्या बचा? 5 से 25 10, और यहाँ यही देखो, यही कहा जाता है फिजिक्स में दम नहीं, मैथ ने लूटा। ठीक है, तो अब ये देखो 1 से 25 बजाएगा, 25 वैसे चाहे होते थे ही 1/5 कर दिए होते, झूठ में इधर उधर रिस्क लेनी है। हाँ, तो अब देखो 25 5 30, 30 में से 10 जाता है तो कितना बचता है बेटा? 20। 20/25 का मतलब क्या हो गया? ऐसे ही कैलकुलेशन प्रॉब्लम। 37 क्वेश्चन कर रहा था एवरेज द वेलोसिटी ग्राफ। ये देखिए वेलोसिटी ग्राफ दिया गया है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इन द फर्स्ट 25 सेकंड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए एवरेज वेलोसिटी की परिभाषा क्या है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया? टोटल टाइम। ये देखो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो गया? हाफ ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब 25 और 10, 25 और 10 का मतलब 25 प्लस 10 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 20 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। 25 10 कितना हो गया? 35। 35 10 अपॉन 25, ठीक है ना। टोटल टाइम 25 है, ध्यान देना, 5 दूनी 10, 25 25 7 जाएगा, 7 दूनी 14, 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो वीटी ग्राफ का एरिया निकाल के 38 इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा, आ ही जाएगा। फिर क्या करा? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू तो देखो ये इस समय चल रहा है, एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो बेटा एवरेज वैल्यू के लिए देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कहां तक? 0 से लेके 1। कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू यहां रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, यहां तो x आ जाएगा, इंटीग्रेट, देखिए y की वैल्यू यहां रखते हैं तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² 2 प्लस 3x अपॉन कितना हो गया? यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 आ जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू है कितनी? x की वैल्यू है 1 3 और ये 1, 3 1 4, कितना आ गया? 4 4 4, सही है। फिर पांचवा देखो, a कैप माइनस b कैप की वैल्यू √2 दी गई है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a कैप प्लस √3b कैप। तो देखो बेटा यूनिट वेक्टर है, a कैप माइनस b कैप कितना होता है बताओ? a कैप माइनस b कैप होता है 2 sin θ/2 इक्वल टू √2, या sin θ/2 इक्वल टू कितना हो गया? 1/√2। कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? sin 45। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब आओ उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां देखो, यहां कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। ये देखिए ये बी कैप का ये स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 3b कैप का स्क्वायर, और ये देखिए 2√3 ए कैप बी कैप कॉस थीटा। कॉस 90 0 हो जाएगा, खत्म कहानी इनकी। ए कितना है? 1 है, ये कितना है? 3, ये कितना हो गया? 4। ये देखिएगा ए कैप प्लस √3 बी कैप के स्क्वायर की वैल्यू है। हमको क्या निकालना है? ए कैप प्लस √3 बी कैप निकालना है। तो फिर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2।
चलिए 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर शोन सिचुएशन, ये देखिए शोन सिचुएशन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, क्या करना है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स न्यूटन दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स केवल ईस्ट में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जितना फोर्स ईस्ट में लग रहा है जस्ट उतना फोर्स अगर हमको मिल जाए, मतलब उसका उतना और उसका अपोजिट, तो कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा तो सारा किधर बचेगा, वाई एक्सिस में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि रिजल्टेंट वाई में लगे तो आप क्या करिए, यक्स का सब जीरो कर दीजिए। रिजल्टेंट यक्स में लगे, वाई का आप सब जीरो कर दीजिए, तो यहां क्या होगा, यहां होगा वाई का यक्स का सब जीरो, सिग्मा एफ एक्स और उस एफ की वैल्यू जीरो। तो सिग्मा एफ एक्स में क्या आएगा, खुद देखिए 4 न्यूटन आ रहा है, कितना आ रहा है 4, देखिए भाई 4 आ गया। और फिर इसका कंपोनेंट एफ कॉस 30, ये भी तो आ रहा है, हाँ 4 आ गया, प्लस एफ कॉस 37 और प्लस एफ इक्वल टू कितना हो गया 0। कॉस 37 10 37 3/4 होता है, तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/5 और प्लस एफ इक्वल टू 0। ये देखिए 8 प्लस एफ इक्वल टू 0, यानी एफ इक्वल टू कितना, मतलब अगर -8 न्यूटन यक्स दिशा में लगा दिया जाए तो सारा रिजल्टेंट वाई में हो जाएगा, सारा रिजल्टेंट किसमें हो जाएगा, वाई। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन कैन बी अप्लाइड डायरेक्शन सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने भाई, सॉरी गड़बड़ हो गया यार, हमने ये करा ईस्ट में, ए बेटा सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, ये करा कि ईस्ट में लगना चाहिए। देखो ये सब भी केयर करना, हमने ध्यान नहीं दिया, इसी को कहते हैं भैया ओवर स्मार्ट। जब बच्चे देखो कुछ लेवल का पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन गलती उनसे भी होता है। ठीक है, ये देखो यक्स में नहीं वाई में कह रहा है, किसमें, रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट फोर्स यक्स में लगे तो सारा वाई का 0 होगा, देखो सारा वाई का एफ वाई, और ये देखिए एफ इक्वल टू 0, एफ वाई का कितना कितना है 3, देखिएगा 3, अब प्लस कितना हो गया 3 sin 37, 3 sin 37 प्लस एफ इक्वल टू क्या 0। अब बताइए 3 प्लस 3 sin 37 कितना है 3/5 प्लस एफ इक्वल टू 0। 3 sin 37 की वैल्यू कितनी है, अरे 5 है ना, ये सॉरी 5 है, हर गड़बड़ होगा, सब गड़बड़, 336 प्लस एफ इक्वल टू 0, या एफ इक्वल टू बेटा कितना हो गया -6, यानी कौन सा आंसर है 6। ठीक है ना बच्चा। 42 पे चलते हैं, ए डॉट बी करा फाइंड ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 5, ए क्रॉस बी 8 है, तो आप ए से एंगल पता कर लीजिए, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 8, इससे क्या पता कर ले एंगल, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 8, ए कितना है 2, बी कितना है 5, साइन थीटा ये कितना हो गया 8। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4/5। अब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ट्रायंगल से ये जो ट्रायंगल वाला रूल होता है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो कह रहा है ए डॉट बी निकालो, तो बेटा ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ, ए बी कॉस थीटा, बताओ ए कितना है 2, बी कितना है 5, कॉस थीटा कितना है 3/5, कट गया 3 2 जा कितना आ गया 6, कौन सा ऑप्शन डी। 42 का 43 बेटा, द स्लोप ऑफ ग्राफ शोन इन द, क्या स्लोप बढ़ रहा है, देखो स्लोप कैसे निकाला जाता है, आप यहां से एक एक्स एक्सिस में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ऐसे, तो आप देखिए इनके बीच का एंगल बढ़ता जा रहा है, ये देखिए स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, हाँ बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा। ये क्या कर रहा था, साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग, ठीक है, ये साइड कोई स्क्वायर है उसका साइड क्या है यल है, यल इंक्रीज कर रहा है, dl/dt दे दिया है बेटा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है बच्चा, पेरीमीटर होता है यस इक्वल टू कितना होता है 4l। चलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dl/dt क्यों ds/dt, अब बताइए 4 dl/dt कितना है बेटा, dl/dt कितना है, बोल नहीं रहे हो, 0.2 कितना हो गया 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 44 बाद चलते हैं 45, द सम ऑफ सीरीज, देखिए कैसी सीरीज है ये, जीपी है, क्या है, जीपी कैसे पता चलता है, कॉमन रेशियो से, 1 को अगर 1/4 से डिवाइड कर दिया जाए जीपी, इसका सम क्या हो जाएगा एस इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - 1/4, ये देखिए 1/1 में से 1/4 का मतलब 3/4,
या कट पीट के कितना आ गया 4/3। ठीक है, ये देखिए 4/3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 4/3। ये क्या कर रहा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन। ध्यान देना, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम 60 न्यूटन है। तो मान लो F1 प्लस F2 कितना दिया है 60 न्यूटन दिया है। ठीक ना बेटा, F1 प्लस F2 60 न्यूटन दिया है। वेक्टर नहीं लगाना, मैग्नीट्यूड का सम बोला है। देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है। द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। तो मान लो स्मॉलर कौन है F1 है, इस पे ये देखिए परपेंडिकुलर है। क्या है ये, हाँ परपेंडिकुलर है। 8 न्यूटन का फोर्स इस पे परपेंडिकुलर है। और ये कौन है बेटा F2 है। तो अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये देखिए F1 का स्क्वायर और इक्वल टू F2 का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे 1। ठीक है, यहां से F2 की वैल्यू यहां रख दें, फिर सॉल्व कर दें दोनों इक्वेशन को। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं। यहां देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू आर, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये बताइए, ये करा पी क्यू आर है, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर है। ठीक, तो एंगल बताइए पी और आर के बीच। तो मैंने आपको बताया था जिनके बीच एंगल निकालना उनको एक तरफ लेते जाते हैं। तो चलो एक तरफ लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर आर इक्वल टू माइनस वेक्टर क्यू। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वैसे बहुत आसान है, निकाल सकते हो उसी तरह से। हाँ, ये क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2pr कॉस थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया क्यू का स्क्वायर। सब बराबर है, यक्स स्क्वायर रख दीजिए। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। या ये देखिए 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, कट गया। कॉस थीटा 1 कितना हो गया 1/2। 1/2 का मतलब कॉस 60, यानी थीटा 1 कितना हो गया 60 हो गया। अब इसमें क्या है, दूसरे वाले में ऐसे इक्वेशन है, देखो ये सब बताए हैं आपको छोटी छोटी बात। तो ऐसे इक्वेशन है तो P और R को एक तरफ आप रख दें। ये देखिए P और R को, देखिए P और R को एक तरफ रख दें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा P का स्क्वायर R का स्क्वायर 2pr, हाँ 2pr कॉस थीटा 2 इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। ये देखिए P का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये सब x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, यहाँ कॉस थीटा 2 इक्वल टू हो गया -1/2। और आपको पता होगा -1/2 कितने की वैल्यू होती है कॉस 120 या थीटा 2 इक्वल टू 120। तो कौन सा रिलेशन होगा थीटा 1 थीटा 2/2। ये हो गया 47 के बाद 48 क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट। आपको एरर दिया है XYZ में एरर दिया है, तो फ्रैक्शनल एरर इन E। तो इसके लिए क्या करेंगे आप डेल्टा E अपॉन, ये देखिए डेल्टा E अपॉन E, यक्स में क्या होगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये देखो 2 डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, 10 में तो कोई एरर होगा ही नहीं। अब प्लस 1/3 डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। देखिए इसमें आ रहा है x में कितना है 2 है, इसमें कितना है 2 हो गया, इसमें कितना हो गया 3/3, यानी 2 2 4 1 5% है, कोई 5 एकदम है। 48 के बाद 49 देखिए एनर्जी E करा डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। अब बारी बारी रख के चेक कर लीजिए, देखिए किसमें मास आ रहा है, तो भाई सी वाले ऑप्शन में आ जाएगा। देख लीजिए सी वाले ऑप्शन में आ भी जाएगा। सी वाला ऑप्शन है क्या भैया, एनर्जी कितनी है देखिएगा, एनर्जी है ml2t पावर -2, और ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा l पावर -2t का स्क्वायर। तो देखो कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम, खाली मास बचा, तो सी वाले ऑप्शन में आ गया कि नहीं। तो बारी बारी इस तरह से चेक कर लीजिए। 20 क्या 50 क्या कह रहा है बेटा, पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम दे दिया है। लेंथ का है, ये मास का, टाइम का। यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स के लिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बोलो mlt पावर -2। मास किस में है देख लो, मास जो है या इसको ऐसे भी कर सकते हो ml/t स्क्वायर भी कर सकते हो। डायमेंशन मास किस में है 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ कर दीजिए। लेंथ कितना है 10 × 10⁻² कर दीजिए। टाइम कितना है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर का मतलब 0.01, तो 0.01 इससे कट गया। ये देखिए ये 10⁻⁻1 बचा, 10⁻1 का मतलब 0.1 न्यूटन। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए 50 क्वेश्चन हो गए बेटा, सॉल्व हो गए। अब
अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट है आपका, हाँ सब आपको आज भेज दिया जाएगा सारा 5 दिन का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा और आपके ग्रुप में भी चला जाएगा, हाँ तो उसमें देखते रहिएगा और तैयारी करते रहिए। देखिए बेटा, हम मंडे वीकली ऑफ कर दिया गया है, हम लोग मंडे वीकली ऑफ, ठीक है। एक दिन आप लोग जैसे बहुत हल्ला उल्ला कर रहे थे कि सर कपड़ा नहीं धुल पा रहे हैं, अरे भाई दुकान नहीं खोलेंगे ना, कपड़ा नहीं धुल पा रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में गंदा कपड़ा ही पहने चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दुकान नहीं कपड़ा खोलना है ना कपड़ा धुलने का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही थी, बच्चे कह रहे थे कि सर एक दिन ऑफ रखिए सर, ठीक है, एक दिन जरूर रखिए सर, ऑफ नहीं रखेंगे तो कैसे हम कपड़ा धुलेंगे। तो भैया दुकान नहीं खोलनी है आपको, डॉक्टर बनना है, तो मैनेज करिए, कपड़ा धुलने के लिए बहुत समय है। एक टी शर्ट दो टी शर्ट में पूरा जीवन बिता दीजिए भैया, साल भर का जीवन का मतलब 1 साल। एक स्वेटर ठंड में और एक 2 टी शर्ट, उतने में आपका क्या हो जाएगा, बन जाइएगा डॉक्टर, सब आपके लिए अच्छा हो जाएगा बेटा। तो मंडे इसीलिए आप लोगों के हाँ मांग पे उसको एकदम कंप्लीटली ऑफ कर दिया, ठीक है, ताकि भाई सबको दिक्कत हो, स्टाफ को भी प्रॉब्लम होती थी, तो एक ऑफ। बेटा ट्यूसडे को कोई टेस्ट नहीं है, ट्यूसडे को केवल क्लास है, ओनली क्लास, और फिर आपका वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे ये आपका माइनर टेस्ट है। फिर सैटरडे को भी कोई टेस्ट नहीं, हाँ लेकिन क्लास है। और संडे 2 टेस्ट पड़ जा रहे हैं, अब 2 टेस्ट पड़ जा रहे हैं, अगर बहुत आप कहेंगे तो भैया फिर उसको हमको क्या है वीकली ऑफ तब हटाना पड़ेगा, एक टेस्ट को वहां ले जाना पड़ेगा। तो लेकिन उतना दीजिए, बैठने की आदत बनाइए, 3-3-6 घंटा देंगे तो अंत में, क्योंकि भैया याद रखिए फुल सिलेबस टेस्ट में आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो भैया आप ही का नुकसान होगा, नहीं आएंगे तो आना ही पड़ेगा, नुकसान होगा। तो ये नेक्स्ट वीक का है, टॉपिक है बेटा काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स मतलब ग्राफ भी रहेगा उसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन भी रहेगा, पूरा रहेगा, हाँ पूरा काइनेमेटिक्स याद रखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी अगले वाले में है। केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन है, अब बायो में आप देख ही रहे हैं प्रोड्यूस एंड देयर एलिमिनेशन, हाँ ये है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो, मन से पढ़ो।